विदेशी निवेशकों के निवेश को लेकर भारतीय शेयर बाजार में जेफरीज की एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में पता चला कि विदेशी निवेशक भारत को लेकर हाशिए पर बैठे हैं। जून तिमाही जो अगले 10 दिन में खत्म होने वाली है, इस दौरान भारत पर निवेश को लेकर करीब 61% ग्लोबल निवेशक अंडरवेट रहे हैं, खरीदारी नहीं की है। आंकड़ों में भी ये स्पष्ट है। जेफरीज के मुताबिक ग्लोबल निवेशक भारत में वैल्यूएशन अब भी महंगे मान रहे हैं। सर, पहला सवाल ये, आपने विदेशी निवेशकों की बात एक जेफरीज रिपोर्ट में हमने सुनी। विदेशी निवेशकों का हम लगातार देख रहे हैं कि बिकवाली भी चल रही है। जून तिमाही अब 10 दिन 15 दिन और बचे हैं, मार्केट के हिसाब से 10 दिन मान लीजिए। अंडरवेट हैं, क्या है इस रिपोर्ट में खास, क्यों अंडरवेट हैं, क्या वजह बताई गई? रिपोर्ट थोड़ी महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से, क्योंकि ये रिपोर्ट सारे जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, जो महत्वपूर्ण इंडाइसेस हैं जो इमर्जिंग मार्केट में निवेश करते हैं, उसके आधार पर तैयार की गई। और ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण ढंग से बता रही है कि जो 70 लार्ज इमर्जिंग मार्केट फंड्स हैं वो करीब 320 बिलियन डॉलर के AUM को लेकर बैठे हुए हैं और वो भारत पर अंडरवेट हैं, यानी भारत के बाजार में वो निवेश करने की परिस्थिति नहीं मान रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये उन्होंने पाई कि 61% के आसपास जो फंड्स हैं उनकी पोजीशंस भारत में अब उतनी नहीं है जितनी इससे पहले थी। हम इस पर पहले भी चर्चा करते रहे। जो इशारा है वो ये कि एक, भारतीय कंपनियों के वैल्यूएशन अभी भी ऊंचे हैं अर्निंग के लिहाज से, जिसे बेहद भरोसेमंद नहीं माना जा रहा है। दूसरा ये माना जा रहा है कि जो सेक्टर्स हैं, सारे सेक्टर्स हैं, उनमें कुछ को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जो सेक्टर्स हैं उनमें विदेशी निवेशक अभी फिलहाल ठहर कर इंतजार करने के मोड में है। और ये बात हमें विदेशी निवेशकों के बाजार में निवेश और बिकवाली से दिखाई भी देती है। जो इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जहां विदेशी निवेशक करीब 20% के आसपास MSCI बेंचमार्क से माने वेटेज लिए बैठे हुए हैं, उनमें हॉस्पिटल्स हैं, यूटिलिटीज हैं, एयरपोर्ट और रियल इस्टेट है। ये वो सेक्टर हैं जिनको हार्ड एसेट्स के तौर पर विदेशी निवेशकों ने अपने पास रख रखा है। इसके अलावा जो बाकी सेक्टर्स हैं उनमें में अभी निवेशकों का उत्साह बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। बैंक भी, इसी संदर्भ में हमने इशारा किया था कि बैंकों में भी विदेशी निवेशकों का ठीक ठाक हिस्सा दिखाई देता है। और अब जो ये रिकवरी आई है, रिकवरी उन्हें नए निवेश के लिए प्रेरित करेगी या आगे बिकवाली के लिए प्रेरित करेगी, ये हमें देखना होगा। सर, एक चीज़ और, इस रिपोर्ट के बाद आपको अभी ऐसे विदेशी निवेशकों की हमने कुछ रिकवरी भी देखी, ताज़ा रिकवरी 1-2 दिन का ही हालांकि खरीदारी है, कोई बड़ी खरीद नहीं है। लेकिन ये बात तो हो गई पिछली तिमाही की, जून तिमाही की। अब 10 दिन बाद जो नई तिमाही शुरू होगी, आप इस रिपोर्ट के दृष्टि से, संदर्भ में, प्रकाश में अगली तिमाही कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है जो अभी ताज़ा निर्णय लिए गए हैं RBI की तरफ से, सरकार की तरफ से, कुछ असर दिखेगा? दो चीजें, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, इसलिए बाजार को थोड़ा करीब से देखिएगा। मतलब सिर्फ इस शर्त पर कि खाड़ी में दोबारा कुछ ना शुरू हो जाए। अगर वहां कुछ ऐसा नहीं होता है तो जो जेफरी की रिपोर्ट को अगर आप अंदर से जांचें और आंकड़ों को समझने की कोशिश करें तो इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के सिग्नल दिखाई देते हैं। एक तो ये दिखाई देता है कि जो 68%, 61% फंड्स अंडरवेट हैं वो अभी लिक्विड कैपिटल पर बैठे हुए हैं। तो अगर कुछ परिस्थितियां बेहतर होती हैं तो कैचअप बाइंग निकलना शुरू होगी, क्योंकि 320 बिलियन डॉलर का पूल है और भारतीय बाजार में निवेश करते रहे विदेशी निवेशक, तो ये वापस आ सकती है। और ये वापस उन स्टॉक्स में ज़्यादा बेहतर पर आ सकती है जहां पर वैल्यूएशन का डिसिप्लिन या वैल्यूएशन का अनुशासन ठीक दिखाई दे रहा है, अर्निंग्स बेहतर आ रही हैं। तो एक तो बड़ी खरीद के बजाय चुनिंदा खरीद होगी, ये रिपोर्ट संकेत कर रही, और उन स्टॉक्स में हो सकती है जिनके वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और जिनकी अर्निंग्स बेहतर हैं। दूसरी चीज ये है कि विदेशी निवेशकों को एक भरोसा मिल रहा है भारत के छोटे निवेशकों के लगातार खरीद से कि एग्जिट की समस्या नहीं है। और ये हमने पिछले साल में देखा। इसे दूसरे तरह से समझने की कोशिश करें, विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार से बाहर जाना एक नकारात्मक खबर थी, पर उसके साथ एक खबर यह भी थी कि विदेशी निवेशकों को निकलने की कैपिटल उपलब्ध थी, तो इसलिए उनका भरोसा लौटता है। ऐसे बाजार से जहां आपको निवेश से निकलने की सुविधा मिले, वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। तो ये फैक्टर भारत के लिए पलट कर प्ले कर सकता है, क्योंकि पिछले 1 साल 1.5 साल के दौरान भारतीय निवेशकों ने लगातार उस सारी खरीद को पचा लिया जो विदेशी बेच कर गए हैं। तो इससे भारतीय बाजार की जो फंडामेंटल्स हैं उन पर उनका भरोसा बढ़ा है, तो इस दृष्टि से वो निवेश कर सकते हैं। तीसरी पॉजिटिव चीज है कि सेक्टर्स की रीरोटेशन तो होनी ही होनी है। आप भी नियमित रूप से बोनस देखते हैं
विपुल सिंह के कार्यक्रम में, बाकी कार्यक्रमों में सवाल ज़रूर पूछें, जानने की कोशिश करें। विदेशी निवेशक अपने सेक्टर्स की रीरोटेशन तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ बदल गया पिछले 1 साल के भीतर, खासतौर से पिछले 6 महीनों के भीतर। तो सेक्टर की जो रीरोटेशन है कि वो कहाँ निवेश करेंगे, कहाँ से निकलेंगे, कंज्यूमर उत्पादों से निकलकर हार्ड एसेट्स में कहाँ जाएंगे, ये हमें आने वाले देखने में समय में दिखाई देगा। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि फिलहाल भारतीय बॉन्ड बाजार में निवेश बढ़ रहा है। पिछले 3-4 दिनों में, 5 दिनों में बॉन्ड के लिबरलाइजेशन के बाद ठीक ठाक निवेश आया है, जो इक्विटी के निवेशकों को भरोसा देता है और आने वाले समय में किसी चुनौतियों की दृष्टि से, रुपए की मजबूती की दृष्टि से सहारा देता है। तो ये 4-5 बड़े फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स को आप इस रोशनी में देख सकते हैं। नेगेटिव फैक्टर वही हैं जो जिस वजह से वो अंडरवेट हैं, साइड में बैठे हुए हैं। वैल्यूएशन लार्ज कैप स्टॉक्स के काफ़ी ज़्यादा हैं, उनमें निवेश करने की परिस्थिति नहीं बनती दिखाई दे रही। करेंसी की चुनौती अभी भी बनी हुई है, रुपया दबाव में है, करंट अकाउंट डेफिसिट ऊपर है, और इसके अलावा जो भारत की ग्रोथ के जो नए आकलन आ रहे हैं वो विदेशी निवेशकों के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। तो ये जो फैक्टर हैं, 4-5 नेगेटिव फैक्टर, वो बने हुए हैं। इन दोनों की रोशनी में बाजार आपको आने वाले दिनों में दोनों दिशाओं में मूव करता हुआ दिखाई देगा, खासतौर पर विदेशी निवेशकों के लिहाज से।